मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जो कद्दावर नेता डॉक्टर संजीव बालियान तीसरी बार जो है मैदान में थे, अब की बार वे 24,672 वोटों से हारे हैं। क्योंकि यहाँ का समीकरण पहले से ही बहुत मजबूत समझा जा रहा था, लेकिन बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की ही बात नहीं बल्कि यूपी में भी जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की जो सीट है वो 37 है और भाजपा की 33 है। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का समीकरण और किस तरह मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो आखिर हार का कारण क्या था। मंत्री जी, किस तरह देखते हैं जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जो है इस तरह हार के घटे में? देखो, जब भी कोई चुनाव होता है ना, उसमें हार जीत तो होती है। और मुजफ्फरनगर पे डॉक्टर संजीव बालियान की हार हुई है। जनता का फैसला हम लोग स्वीकार करते हैं, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था और बड़ा नज़दीकी मामला रहा है। चुनाव में भी ऐसा हम लोगों को महसूस रहा, नज़दीकी मामला, जब नज़दीकी मामला होता है तो कई बार चुनाव जो है अपने पक्ष में चल जाता है, कहीं दूसरे पक्ष में चल जाता है। अब तो ये है, डॉक्टर संजीव बालियान जी ने 10 साल में अपने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम किया था और जनपद को एक विकास के रूप में एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है बड़े बड़े काम जो है जनपद में कराए। एक विकास की एक गाथा लिखने का काम डॉक्टर संजीव बालियान ने किया है। और मैं तो इतना कहूँगा कि डॉक्टर संजीव बालियान जैसा सांसद मुजफ्फरनगर को कभी पहले भी नहीं मिला और ना भविष्य में मिलेगा। अब जो सांसद बने हैं उनको हमारी बधाई और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सवाल ये है सबसे बड़ा, आपकी बात भाजपा के साथ रालोद भी हैं, रालोद भी थी और दूसरी बात है मजबूत स्थिति से जो है चुनाव को माना जा रहा था, 400 पार की बात की जा रही थी। लेकिन अगर यूपी के लेवल पे भी बात की जाए तो सीट इतनी कम। देखो, एक बात सुनो, ये चुनाव में हमेशा जो है देखो मुद्दे होते हैं, चुनाव में बातें कही जाती हैं। ऐसे तो आप हमें कह रहे हो कि हमने 400 की पार की बात की। अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा था कि हम 80 में से 79 सीटें जीतेंगे, एक को छोड़ के। क्या 79 वो जीत गए? नहीं जीते ना। तो ये बातें कही जाती हैं। और भाई, राष्ट्रीय लोकदल ने और एनडीए गठबंधन ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अच्छा चुनाव हुआ है। और अब आप देख लो, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के, भाजपा के तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने ज़मीन को उतर के काम किया है। हार जीत अलग चीज़ है, वो जनता का निर्णय हो तो स्वीकार करना चाहिए। नवनिर्वाचित जो सांसद है हरेंद्र मलिक, उनका कहना है कि अहंकार की हार हुई है, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये गलत है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर संजीव बालियान में अहंकार जैसी कोई बात है। हम लोग एक ही जनपद के रहने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और अभी हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं कुछ माह पहले, चुनाव से पहले। लेकिन उससे पहले भी मिलना जुलना जो है अनेकों कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में होता रहता था। अहंकार जैसी कोई बात नहीं। ठीक है, 10 साल वो सांसद रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, कई बार एंटी इनकम्बेंसी हो भी जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं, हार जीत सवाल नहीं है। लेकिन व्यवहार पे उनके कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। उनसे मिलनसार, उनसे लगातार क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, उनसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि जनपद में कोई है। हार जीत अलग चीज़ है। बड़े उलटफेर के बाद जो है सरकार की अगर बात की जाए तो किस तरह का सरकार का रुख हो सकता है? इस सरकार तो एनडीए की बन रही है भाई। सरकार स्पष्ट रूप से एनडीए की बन रही है। एनडीए को बहुमत आया है, 292 293 हम लोग सांसद जो है बने हैं एनडीए के। और बड़ी पार्टी भी, बड़ा दल भी देश में हम ही हैं। 241 एमपीज़ जो है ओनली बीजेपी के हैं। और घटक दलों के अलग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद हैं और जो हमारे घटक दल हैं उनके अलग हैं। तो सबको मिला के 200 स्पष्ट बहुमत हमारा है। तो विपक्ष को तो कोई सोचना ही चाहिए। स्पष्ट तीसरी बार सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है। यही देश चाहता था, देश की जनता भी यही चाहती थी कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर हो, और वो बागडोर मिलने जा रही है। ये अच्छी बात है। मायावती ने 2024 में ताबड़तोड़ रैलियां की है, लेकिन उनकी सीट के जो है पूरी तरह कहीं खाता भी नहीं खुला, सिमट गई। क्या मानते हैं, किस तरह? देखो, बहुजन समाज पार्टी जब से मान्यवर काशीराम जी गए इस दुनिया से, तब से बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। तो ये बहुजन राजनीति है। अब बहुजन राजनीति में जो लोगों के बीच में, बहुजनों के बीच में जाकर काम करेगा तो लोग उसको सम्मान करेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी के नेता ना लोगों के बीच में कहीं आते ना जाते, चुनाव के समय मोल भाव करके टिकट दे देते हैं, उन्हें लोग स्वीकार नहीं करते। तो ये हश्र होना ही था बहुजन समाज पार्टी। क्या कहेंगे, एक बार जो है यहाँ मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर जो है नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक जो है मैदान में रहेंगे और काम की अगर बात की जाए
अगर सरकार से तो जुड़ा हुआ उनका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन किस तरह उम्मीद लगते हैं? देखो, सांसद बनाया है मुजफ्फरनगर जनता ने, बड़ा फैसला मुजफ्फरनगर जनता ने किया है और मैंने तो अभी बधाई उनको आपके माध्यम से दी है। और मैं उम्मीद करूँगा जनपद के वरिष्ठतम नेताओं में से आदरणीय हरेंद्र मलिक जी है और उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। भाई, जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत होती हैं और जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, उनका साफ साफ कहना है कि यूपी में भले ही इतना उलटफेर हो लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी। अमित कुमार, पंजाब केसरी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।